So, this is the last video at my side of biostatistic. Today I am going to talk about a very important 20 MCQs numerical which are going to come in your examination. Okay, so be ready, be excited, कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, लगाते हैं, साथ साथ में लगाएंगे, साथ में समझते हैं कैसे क्या क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे आज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एमसीक्यू कवर्ड फ्रॉम मीन से आपका कवर होगा, मोड से कवर होगा, मीडियन से कवर होगा, प्रोबेबिलिटी से कवर होगा, रेंज और रेंज कोफिशिएंट। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और शॉर्ट में आएंगे, 1-2 नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 20 MCQs ऑलरेडी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs न्यूमेरिकल के थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी बना दिया। आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो, उसमें सारे थ्योरेटिकल पॉइंट के पिन पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अब मैं एक बात बता दूं आपको, मैंने बायोस्टैटिस्टिक में सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया है। अच्छे से आप देख लो, 3-4 बार सारी वीडियो को देख लो, प्रैक्टिस कर लो, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आई एम डैम श्योर उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। आउट ऑफ सिलेबस कोई नहीं चाहिए आता, क्योंकि आपका सिलेबस कवर हो चुका है। तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाओ, उसी पे प्रैक्टिस करो। जितनी मैंने वीडियोस डाली है आप देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कई न्यूमेरिकल्स की वीडियोस कई पार्ट में आई हैं, कई थ्योरेटिकल में कई पार्ट की आई हैं। अगर आप देखना चाहो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहो तो डैम श्योर आप जा सकते हो। चैनल की प्लेलिस्ट में बायोस्टैटिस्टिक के नाम से है। ठीक है, तो उसको देख सकते हो आप। बाकी आज हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ टू सॉल्व दिस आई एम गोइंग टू सॉल्व हेयर ऑल्सो विद यू। ठीक है, आप भी सॉल्व करेंगे, हम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे ये सब क्वेश्चन लगेंगे, जैसा कि हम लोग को पता है कल हम लोग का बायोस्टैटिस्टिक का पेपर है, तो ये आज इसको सॉल्व करते हैं और इसी से रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलो भगवान का नाम लेते हैं, करते हैं शुरू। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट द हार्मोनिक मीन फ्रॉम द गिवन डाटा। आपको क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन आपको निकालना है फ्रॉम द गिवन डाटा। ये जो डाटा दिया है इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। तो आपको हार्मोनिक मीन निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला मैं लिखे देता हूँ, आप भी लिख लो मेरे साथ। n/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3। ठीक है, डॉट 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 1/x1। ठीक है, 1/x1। ठीक है, 1/xn। ठीक है, डॉट डॉट करके 1/xn तक जाएगा, n नंबर तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। पहले डाटा देख लेते हैं, डाटा क्या गिवन है। डाटा आपका गिवन है 2 4 5 6। ठीक है, डाटा आपका क्या गिवन है 2 4 5 6। 2 मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, 2 4 5 6। ठीक है, ये आपका डाटा गिवन है क्वेश्चन में। पहले हम लगा लें फ्लाइट मोड पे। ठीक है, जिससे कोई बाधा ना आए। ठीक है, तो हमने फ्लाइट मोड पे लगा लिया। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या करे, आपका डाटा गिवन है, आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। आपको पता है हार्मोनिक मीन बराबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि n/1/x1 प्लस 1/x2 डॉट 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 1 क्या हुआ 1/xn। ठीक है, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके आपको लिख लेना है। ठीक है, 1/x1 प्लस 1/x2। ये पता चल गया, अपॉन ऊपर क्या रहेगा अबव में n। दिस इज़ योर फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें आपके डाटा क्या गिवन था 2 4 6। ठीक है, क्या गिवन था पहले देख लेते हैं, क्या था 2 4 5 6। 2 4 5 6। तो आपको क्या करना है 2 4 5 6 को इसमें पुट करना है। किस में, आपको पता है n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है नंबर्स। तो कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4, 4 नंबर है तो आपका 4 हो जाएगा। फॉर्मूला आपने लिख लिया, उसी में वैल्यू पुट कर दो फटाफट। ठीक है, आंसर लाने के लिए अभी ऑप्शन आपके बाद में पता चल जाएगा कौन सा आंसर सही है। तो 4 ऊपर हो गया, नीचे क्या होगा, नीचे आपका होगा 1/2, क्योंकि आपका डाटा क्या है 2 4 5 6 और फॉर्मूला क्या होता है 1/x1 1/x2। तो ये सारी x की वैल्यू दी है, x1 x2 x3 x4। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। ठीक है, 1/6 इसको लिख लेना है यहाँ पर। फिर इसको जब इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा आपका, एलसीएम यहाँ पे ले लेना है। एलसीएम लेना तो जानते होगा ना, 2 4 5 6, इसका एलसीएम ले लेना। तो आपका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपका आएगा 60। ठीक है, 60 आपका एलसीएम आ गया। अब इसमें जो 2 है, इसकी टेबल 2 को डिवाइड करेंगे, 60 तो आपका आएगा क्या 30। ठीक है, 2 3 जा 6 प्लस 4 को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 4 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 15।
ठीक है। फिर आपने 5 को डिवाइड किया, तो 5 को डिवाइड किया तो आपका आया 12, प्लस उसके बाद आपने 6 को डिवाइड किया तो आपका आया 10, ठीक है। ये आपका आ गया। अब इसको जोड़ देते हैं, तो इसको आपने लिख लिया। अब इसको जोड़ देते हैं, तो इसको जोड़ने के लिए हमने क्या करना है, इसको जोड़ने पे आपका आंसर आएगा 67/60, ठीक है। 67/60 नहीं, इसका आंसर ये नहीं आएगा, 67 अपॉन नहीं आएगा, 67 नहीं आएगा जोड़ने पे। आपका आंसर आएगा 77, ठीक है, 77/60, ठीक है, ये आया। तो 77/60 जो आया वो आपका डेनोमिनेटर का आया। अभी न्यूमरेटर जो आपका 4 टॉप पर है उसको कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल सा मैं बता दूँ, एक रूल होता है मैथ में, इसको 4 को 4/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 77/60 ये है। तो आपको पता है अंदर का अंदर से गुणा, बाहर का बाहर से गुणा, ठीक है। अंदर का जब अंदर से गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा, अंदर का जब अंदर से गुणा करोगे तो आपका 77 आएगा, और ऊपर से बाहर का बाहर गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा 240। मतलब कि जब 4 को 60 से गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा 240, ठीक है। तो अब इस 77 और 240 का जो डिवीज़न आएगा वो आपका 3.4 कुछ आएगा, ठीक है, 3.4, ठीक है। तो दिस इज़ योर हार्मोनिक मीन। तो थोड़ा टफ है, इसको आप एलसीएम लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको आप ऐसे करके सॉल्व करेंगे। तो इसका 3.4 मतलब ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दिस इज़ द मिस्टेक, सो यू कैन इम्प्रूव हियर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ओके, यहाँ पर इम्प्रूव कर दे रहे हैं। फाइंड आउट द मीन फ्रॉम द गिवन डाटा। आपको मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो आपका मीन का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा एक्स मतलब क्या, ये सब आपकी एक्स की वैल्यू दी गई, जो डाटा है ये आपका एक्स, तो मतलब इन सब का सम, तो इन सब का सम क्या आएगा, 4 2 6, 6 6 12, 12 5, 5 6 7 17, ठीक है, 12 5 17, 12 5 17, ठीक है। और 17 एन क्या है 4, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4, ये तो पता ही होगा। अब 17 को जब 4 से भागे करेंगे तो आपका क्या आएगा, ठीक है। तो 17 को जब 4 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा राइट 7 चौक 7 एकम 7 4 4 3 12 4 4 16, 4.2 आएगा, ठीक है, 4.2, ठीक है। तो इसमें 4.2 का है, ये रहा ऑप्शन बी इसका, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड आउट द मीन फ्रॉम द गिवन डाटा। फिर से आपको मीन निकालना है। तो इसमें जो डाटा दिया है थोड़ा टफ दिया है, 70 50 7 10, इधर ले लेते हैं इसको। क्या डाटा दिया है 70 50 10 20 एंड 30। तो इसका क्या निकालना है मीन। मीन आपको पता है कि क्या होता है सम एक्स अपॉन एन, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है मीन का, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। इसका जो सम होगा ये आप इसको जब सम करोगे तो आपका आएगा क्या 70 30 32 50 60 70। तो इसका जब आप 70 में 50 चलो जोड़ते हैं इसको फटाफट, क्योंकि हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या है समेशन एक्स अपॉन डब्ल्यू, ठीक है, समेशन एक्स अपॉन एन, ठीक है। तो इसका जो जोड़ होगा चलो देखते हैं, 30 20 50 50 10 60 60 50 110 110 70 180, ठीक है, 110 70 180। तो जो आपका ऊपर आया x 180 आया, और टोटल क्या है 3 2 5 5। अब इसका डिवाइड कर दो, इसका डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 15, फिर 15 में 3 और 30, 5 5 5 जा 35, 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 25, 5 6 30, 5 6 30, 5 6 30, 36 आएगा, 36 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 36। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं गिवन है, यहाँ पे ऑप्शन गलत गिवन है, तो यहाँ पे ई लिख लो, ई जो ऑप्शन होगा वो आपका 36, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 36, ठीक है। तो ये ऐसे लगाना है, सिंपल से आपको फॉर्मूले में पुट करके जोड़ के आपको डिवाइड कर देना है। नाउ फाइंड द रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालना तो एकदम ईजी है, क्योंकि आपको पता है रेंज होता है क्या एल माइनस एल एच, ठीक है, सॉरी क्या होता है एच माइनस एल, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपका 70 है, ठीक है, माइनस लोवेस्ट वैल्यू क्या है आपकी 10 है, तो आपका क्या आ जाएगा 60। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट आंसर आएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे। फाइंड आउट द रेंज कोफिशिएंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है, तो कोफिशिएंट का आपको फॉर्मूला पता होगा एच माइनस एल
अपॉन क्या होता है एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ रेंज कोफिशिएंट। और वैल्यू पुट कर दो, एच मतलब हाईएस्ट वैल्यू क्या है 70। ठीक है, माइनस कितना करना है, माइनस आपको कितना करना है 70, माइनस कितना करना है 10, और क्या करना है एच प्लस एल मतलब हाईएस्ट वैल्यू 70 है, प्लस क्या करना है माइनस एल, एच प्लस एल। ठीक है, लोवेस्ट वैल्यू आपकी 10 है, तो आपका ये क्या आ जाएगा 70 में 10 माइनस किया 60। ठीक है, और 70 में 10 प्लस किया 80। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 0 से 0 कट गया। चलो इधर आओ, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, और 4 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका आंसर क्या कह रहा है, इसका आंसर कुछ गलत दिया है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे आप 3 और 4 को, तो आपका 0 पॉइंट क्या आएगा 75, क्योंकि आपको पता है 4 7 जा 30, 4 7 जा 28, 4 7 28, और फिर क्या होगा आपका 28 में आपने 2 माइनस किया करके देख लेना डिवाइड, 4 को आपने 3 से डिवाइड किया तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो 4 7 जा 28। ठीक है, 28 में माइनस आपने किया 2, फिर एक 0 बढ़ाया, 20 हो गया, 4 5 जा 20, तो 7.5 नहीं 4 5 जा 20। ठीक है, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। ठीक है, तो आपका क्या आया 20। ठीक है, 4 मतलब 7 पॉइंट, आपका आंसर क्या आया 0.7, सॉरी 0.7, ध्यान से सुन लो, जिसका आंसर होगा वो होगा 0.75। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 0.75। तो रेंज कोफिशिएंट की वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें रॉन्ग आंसर है, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपको पता है एच माइनस एल एच प्लस एल लगना होता है बस। नाउ फाइंड आउट द रेंज कोफिशिएंट फ्रॉम द गिवन डाटा। तो इसका रेंज कोफिशिएंट निकालते हैं, तो इसका भी रेंज कोफिशिएंट सेम होगा, क्योंकि क्वेश्चन आई थिंक सेम है। 70 50 10 20, 70 50 30 80, नहीं डिफरेंट होगा। चलो देखते हैं, 80 माइनस, क्योंकि हमें पता है एच प्लस एल होता है एच माइनस एल होता है। ठीक है, तो 80 माइनस 10, और नीचे क्या होगा 80 प्लस 10। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका 70/90। ठीक है, तो 70/90 जाएगा, 2 से डिवाइड करो, 2 से काटो, 2 4 जा 8, और 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये जाएगा 5 से, 5 5 जा 35, 5 जा 25, 5 से 35, 7 जा 35, 5 9 जा 45। ठीक है, 7/9 आया, तो 7/9, तो 7/9 को डिवाइड करो 9 से, तो 9 को अगर 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, 9 से 7 जाएगा नहीं, क्योंकि 7 छोटी वैल्यू, तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। तो आपको पता है 9 8 जा 72 होता है, तो उससे पहले आओ, 9 8 जा 9 7 जा 63, 9 7 जा 9 7 63, 70 में से 63 गया, कितना हुआ 7। ठीक है, फिर आपका आएगा तो 0.77 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर गलत दिया है, क्या बनाया है यार इसने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 0.77। ठीक है, करेक्ट आंसर ही है। ठीक है, इसी तरह होता है कि ऑप्शन ही गलत दे देते हैं, तो आप अगर आता होगा तभी आप ऑप्शन सही ढूंढ पाओगे, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं सही है, क्योंकि आपको पता है एच माइनस एल होता है, तो जो मैंने वैल्यू रखी वो उसी के हिसाब से आपका 0.77 आया है। चलो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है 169। एक्चुअली फ्रेंड्स मम्मी बुला रही थी, थोड़ा व्रत का मामला था, तो वही आलू आलू लाइए बनाकर। एक्चुअली आज व्रत है ना, तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ा डाउन लग रही होगी। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी, तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी और किसकी निकालनी है, 2 की। तो सिंपल सा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से ही आपका आंसर लग जाएगा। फाइंड फ्रॉम द डाटा फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फॉर 2। तो 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जिसकी निकालनी होती है उस पर सर्किल कर दो, और उसके बाद जो राइट हैंड साइड जितनी डिजिट बची है उसको जोड़ दो। तो 8 + 9 + 6 + 1। ठीक है, तो इसको तीनों को अगर जोड़ दोगे चारों को, तो आपका जो आएगा जोड़ने के बाद वही आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा 6 7 7 7 14 1 15 15 7 7 14 6 7 7 7 14 15 15 में 9 जोड़ो, 15 में 9 तो 24 24 कहाँ है 24, ये दिस इज़ राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलो 8वां क्या कह रहा है, 8वां कह रहा है फाइंड आउट द मीन ऑफ गिवन डाटा। तो इसका मीन निकालो। तो मीन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि समेशन x/n। ठीक है, तो मीन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, समेशन x/n।
ठीक है, मीन। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो डाटा गिवन है 777, इसको प्लस कर दो समेशन, तो 7 चौक 28। ठीक है, सिंपल से ऐसे लगा लो। ठीक है, एन कितने हैं 4। ठीक है 4, तो इसका क्या आएगा आंसर, इसका 7 आएगा, क्योंकि 4 कम 4, 4 7 जा 28, तो इसका 7 कहाँ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। कैलकुलेट द वेट अर्थमेटिक मीन वेट, तो आपको क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन वेट। ठीक है, तो वेट आपका गिवन है और मार्क्स एक्स आपका गिवन है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन वेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको मैं बता देता हूँ, इसको नोट कर लेना। कैप बार एक्स डब्ल्यू, या कहते हैं कैप एक्स डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, समेशन एक्स डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, दिस इज़ अ फॉर्मूला। ठीक है, समेशन डब्ल्यू। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, अर्थमेटिक मीन फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपको क्या निकालना है, डब्ल्यू एक्स निकालना है, फिर आपका क्या गिवन है, डब्ल्यू, समेशन डब्ल्यू निकालना है। तो इसमें आपका डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू आपका क्या होगा, डब्ल्यू आपका 10 होगा, तो 10 इसमें लिख लेते हैं, समेशन 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका डब्ल्यू क्या, समेशन डब्ल्यू क्या है, तो यहाँ पर आपका 10 हो गया। 10 में आपने, क्योंकि आपको समेशन डब्ल्यू एक्स मतलब कि डब्ल्यू को इंटू एक्स करो, तो 10 इधर मैं लिखे देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 10 इंटू क्या होगा, इसको जब ऐड करेंगे जो एक्स है इसको सब समेशन करेंगे, क्योंकि समेशन मांगना ना, इसका मैंने ऐड कर दिया, अब इसका समेशन कर दें, तो इसका समेशन आपका क्या आएगा 259। ठीक है, इसका समेशन क्या आएगा 259, और अपॉन क्या करेंगे, अपॉन समेशन डब्ल्यू मांग रहे हैं, तो समेशन डब्ल्यू क्या है 10। ठीक है, तो ये आपका हो गया, तो समेशन डब्ल्यू आपका नीचे हो गया और ऊपर भी हो गया, और इसका ये 259। ठीक है, तो अब आपको ध्यान से देखो, तो 10 से कट गया। ठीक है, तो बच्चा क्या, आपका आंसर क्या आएगा 259, तो यहाँ पे 259 है, गलत, इसका ऑप्शन ही गलत। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर क्या आएगा 259। ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो समझ में आया फ्रेंड्स, आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ठीक है, बाकी अगर आंसर नहीं इसमें ऑप्शन में नहीं है तो थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग में मिस्टेक है, मतलब एडिटिंग में, जो जिसने बनाया है, मैंने ही बनाया है बाय द वे, लेकिन इसमें गलत है, ऑप्शन आपके गलत दिए हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 239। ठीक है, दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कितना आया था 259। ठीक है, क्योंकि आपका जो सम आया था ये, यही आपका आंसर हो गया 259। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर 259 होगा। चलो, कैलकुलेट द वेट अर्थमेटिक मीन ऑफ वेट। ठीक है, तो अब इसका दिया है, तो आपको वेट अर्थमेटिक मीन फिर से निकालना है, तो फिर से चलो निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है आपका वेट अर्थमेटिक मीन का, एक्स बार एक्स डब्ल्यू। ठीक है, फिर क्या होगा समेशन डब्ल्यू एक्स। ठीक है, अपॉन क्या होगा समेशन डब्ल्यू। ठीक है, तो इसमें आपने वैल्यू पुट कर दी समेशन डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू आपका कितना है, डब्ल्यू आपका 10 है। ठीक है, 10 इंटू एक्स क्या है 6, 4 10 11, 11 8, 11 9 20, 20 9 28। ठीक है, तो 28 ये हो गया, और उसके बाद डब्ल्यू मांग रहा है, तो फिर क्या हो गया 10, तो इसका राइट आंसर क्या आया 28, तो इसमें भी राइट आंसर नहीं गिवन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 28। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अर्थमेटिक मीन समझ में आया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 28, इसमें राइट ऑप्शन नहीं गिवन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें, कैलकुलेट द मीडियन। अब हमने पढ़ लिया क्या क्या, अर्थमेटिक मीन पढ़ लिया, मोड पढ़ लिया है हमने। ठीक है, मोड कहाँ गया, मोड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कहाँ गया। ठीक है, हमने रेंज पढ़ लिया है, कोफिशिएंट पढ़ लिया है, और मीन पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है मीडियन। ठीक है, तो मीडियन में क्या करें, मीडियन का एकदम सिंपल सा होता है, सिंपल से आपका मीडियन का पता होता है कि आपका फॉर्मूला क्या होता है n+1/2। ठीक है, दिस इज़ योर फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू गिवन है, तो नंबर ऑफ कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 1/2 मतलब क्या होगा 8/2, और ये क्या होगा 4, तो 4 नंबर की वैल्यू, तो 1 2 3 4, तो ये जो है ये आपकी मीडियन वैल्यू है। ठीक है, तो 2 इज़ द मीडियन वैल्यू, तो मतलब ऑप्शन क्या होगा डी इज़ करेक्ट। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द गिवन डाटा। तो इसका मीडियन बताओ, तो इसमें अगर आपके मीडियन वैल्यू नहीं पता चल पा रही, क्योंकि आपके दोनों 12 और 18 दोनों मीडियन वैल्यू है, तो इसको सिंपल सा सॉल्व करने के लिए आपको 12 + 18 कर दो, अपॉन 2 कर दो। ठीक है, तो 18 12 क्या होगा, 18 6 24, 24 24 6 18 6 24, 24 6 30/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2,
और दो एकम दो, दो पंचे 10, 15, तो 15 का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, 12 का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपकी मीडियन वैल्यू 2, मतलब ये भी तो मीडियन है, ये भी मीडियन है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है कि इन दोनों को प्लस करके आंसर आपको निकाल देना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द गिवन डाटा। फिर से आपको कैलकुलेट करना है मोड। ठीक है, तो डाटा आपका गिवन है, तो आपका मोड क्या होता है, मोड आपका फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको। मोड निकालने के लिए सिंपल सा एक ट्रिक होती है। ठीक है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर डाटा देखो, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर है जो कई बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जो कई बार रिपीट हो रहा है, सिंपल सा वही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 एक ऐसा वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। उसका राइट आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, ये अगर मोड का क्वेश्चन आ गया और आपने ये देखा कि नंबर ऑफ़ टाइम्स कितने रिपीट हो रहे हैं, तो यह आपका क्या होगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपकी डिफिनीशन होती है मोड की। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे मोड वाले क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द गिवन डाटा। ठीक है, अब इसमें कैसे मोड सॉल्व करोगे, तो इस वाले क्वेश्चन में कैसे हम मोड सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो अगर आपका 2 डाटा गिवन है, एक फ्रिक्वेंसी गिवन है, एक एक्स गिवन है। देखो ध्यान से क्वेश्चन, एक फ्रिक्वेंसी गिवन है, एक एक्स गिवन है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक होगा, इसका आंसर बताने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक होगा कि इसमें देख डालो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आपकी 65 ये। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 250 होगा। ठीक है, सिंपल सा ये ट्रिक होती है एक्सक्यूज़ मी, ये सिंपल सा ट्रिक होती है सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जिस चीज़ की होगी वही उसका राइट आंसर होगा, जो एक्स होगा। ठीक है, 250 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 15, विच प्रोबेबिलिटी कांट एग्जिस्ट। तो इसमें जो आपका ऑप्शन गिवन है, तो इसमें कौन से ऐसी ऑप्शन है जिसमें प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं हो रही। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी, आप तो ये तो आपको पॉइंट में डेसिमल में गिवन होगी, ये तो आपका किस में होगा, फैक्टोरियल में। ठीक है, सॉरी फैक्टर में। ठीक है, तो फैक्टर में और डेसिमल में, तो इसमें कौन सा ऐसा दोनों फॉलो नहीं कर रहा है, और जो फॉलो नहीं कर रहा है वही उसका राइट आंसर होगा। तो ध्यान से ऑप्शन को देखो, फिर उसका राइट आंसर करो। तो राइट आंसर, राइट ऑप्शन मिल गया होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है, दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये कांट एग्जिस्ट। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द रेंज फ्रॉम द गिवन डाटा। तो रेंज आपको निकालना है, डाटा गिवन है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल सा आपको पता है रेंज क्या होता है, h माइनस एल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 20। ठीक है, और लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, 20 में से अगर 5 माइनस कर दो क्या आएगा, 15। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 15। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन राइट गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हटा देते हैं, और ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर 15। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंपल सा आपको हाईएस्ट वैल्यू में से माइनस लोवेस्ट वैल्यू कर देनी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें, कैलकुलेट द रेंज फ्रॉम द गिवन डाटा। अब इसके जो कैलकुलेट करो, इसका रेंज निकालो। तो इसका रेंज भी सिंपल होगा, 20 माइनस 10 क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एकदम सिंपल से लग जाएंगे, सबसे हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, 20 माइनस 10, बाकी कुछ नहीं देखना है। 2 कॉइन्स आर थ्रोन एट द सेम टाइम। ठीक है, अब आपके सिंपल सा 2 कॉइन है। देखो 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 कॉइन हैं और थ्रो करे जा रहे हैं सेम टाइम पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो ठीक है, आपको सबसे पहले इनकी कंडीशन बनानी होगी, इनके केसेस, इनके इवेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर एक कॉइन उछाला गया तो इसमें एक में हेड आ सकता है, इसमें भी हेड आ सकता है। ठीक है, ये तो इसमें भी टेल आ सकता है, इसमें भी टेल आ सकता है। यह तो क्या होगा, इसमें आपके हेड आ गया और इसमें टेल आ गया। यह तो क्या होगा, एक मिनट में फिर से बना देता हूँ। ये तो आपका आ सकता है हेड हेड, या तो आपका आ सकता है टेल टेल। ठीक है, ये तो आपका आ सकता है हेड टेल, या तो आपका आ सकता है टेल हेड। ठीक है, ये आपके चांसेस हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड। तो आपका एक ऐसा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल से देखो। तो आपको पता है पी बराबर प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो इसका फेवरेबल कंडीशन इवेंट क्या हुआ, 1, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या हुआ, 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/4। तो इसका 1/4 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे इसको प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करो, कभी गलत नहीं होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें, इफ़ द मीन इज़, अब क्वेश्चन मीन का आ गया। ठीक है, इफ़ द मीन इज़ 25 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 5, देन कोफिशिएंट वेरिएशन इज़। ठीक है, तो आपका मीन आपका गिवन है। ठीक है, मीन आपका गिवन है 25 और एच आपका गिवन है, क्या गिवन है, 5। तो इसको सॉल्व, तो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोफिशिएंट वेरिएशन निकालने के लिए। ठीक है, तो कोफिशिएंट वेरिएशन का आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपको वी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एच डी अपॉन मीन।
ठीक है, एच डी अपॉन मीन, तो आपका एच डी भी गिवन है और मीन भी गिवन है। तो एच डी आपका क्या गिवन है, एच डी आपका गिवन है 5 और मीन क्या है 25। ठीक है, तो 5 × 5, 5 5 जो 25, तो 1/5 आया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1/5। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे सॉल्व करेंगे आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट या कोरिलेशन वेरिएशन। नाउ अ डाइस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन, अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर आपको प्रोबेबिलिटी बतानी इवन। तो आपको पता है कि एक डाइस में आपके कितने केसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक डाइस में आपके इतने ही नंबर होते हैं, मतलब 6 इवेंट होंगे। एक डाइस जब थ्रो किया जाएगा तो 1 आ सकता है, तो 2 आ सकता है, तो 3 आ सकता है, तो 4 आ सकता है, तो 5 आ सकता है, तो 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर कितने हैं, एक जो इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 और 3। ठीक है, तो 3 ऐसे इवेंट हैं, तो नंबर ऑफ़ इवेंट कितने हो गए 3। तो 3 ऐसे फेवरेबल इवेंट हो गए, ये आपकी एफ़ की वैल्यू हो गई, और टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट क्या हो गए 6। ठीक है, तो इसको आप जब डिवाइड करोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आया। तो राइट आंसर क्या होगा 1/2। ठीक है, और इसी की जगह अगर मैं यहाँ पर अगर पूछ लूँ कि इसका ऑड नंबर बताओ, इसको काट के मैं अगर ऑड लिख दूँ, तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको वहीं पे आंसर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। इसी तरह इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करना। इसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई कि मैंने ऑप्शन थोड़े गलत कर दिए थे। ठीक है, तो आप लोग उसको सुधार कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो आपका आंसर भी क्लियर आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फर्स्ट इफ यू आर हियर तो मेक श्योर सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर विद इन योर फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।